I will discuss engineering materials and its classification in details. What is engineering materials? Material that are used as a raw material for any sort of construction or manufacturing in an organized way of engineering application are known as engineering materials. देखिए जैसे कोई भी हम चीज़ जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो नॉर्मल मटेरियल होता है उसकी हम प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं जिससे कि वो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सके जिससे कि उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस एक पर्टिकुलर रेंज तक हो। तो जब नॉर्मल मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टी चेंज करके जब हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में लेते हैं तो उस मटेरियल को ट्रीट करते हैं एज ए इंजीनियरिंग। जो बेसिक नॉलेज है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की कि उसकी प्रॉपर्टी को हम ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है या फिर डिज़ाइन इंजीनियर है उसकी प्रॉपर्टी को स्लाइटली चेंज कर सकता है और अपने एप्लीकेशन में हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमको कोई मशीन बनाना है या फिर मशीन का बेड बनाना है या फिर ऐसा कोई टूल्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले हमारा कंडीशंस होगा कि उस पर्टिकुलर सूटेबल मीन्स कि उस पर्टिकुलर रेंज तक हमको स्ट्रेंथ चाहिए और हार्डनेस चाहिए तो हम नॉर्मल मटेरियल को पहले हम चेंज करेंगे। जैसे हमको टूल बनाना हुआ तो वहाँ पे हमको स्ट्रेंथ हार्डनेस और टफनेस चाहिए तो हम नॉर्मल मटेरियल को एलॉइंग एलिमेंट मीन्स कुछ उस पर क्रोमियम या फिर टंगस्टन मॉलिब्डेनम मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टी को हम इम्प्रूव करेंगे, फिर हम उसको यूज करेंगे एज इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। तो यही इंजीनियरिंग मटेरियल्स है कि उसकी प्रॉपर्टी को हम स्लाइटली चेंज करके हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे 4 व्हीलर के केस में या 2 व्हीलर के केस में हम इसका यूज करते हैं। तो किसी भी फर्म में जो भी फर्म ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट डिजाइनर होते हैं या फिर टूल डिजाइनर होते हैं उनको ये सब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन या फिर जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उसके रिगार्डिंग सब पता रहता है कि कौन से मटेरियल कहाँ पे यूज करना है और कितना रेंज तक हम इसमें इस पर्टिकुलर मटेरियल में इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो स्लाइटली उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं और फिर इसको एप्लीकेशन में नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। यदि इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो ये 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट है मेटल या मेटेलिक मटेरियल, सेकंड है नॉन मेटल या नॉन मेटेलिक मटेरियल। यदि मेटल को हम और सब सेक्शन में क्लासिफाइड करें तो ये 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट है फेरस मटेरियल और सेकंड है नॉन फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें आयरन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं या मेजोरिटी में प्रेजेंट होते हैं आयरन के कंपाउंड परसेंटेज में। नॉन फेरस मटेरियल में आयरन के कंपाउंड बहुत ही कम या निग्लेजिबल होते हैं, वो नॉन फेरस मटेरियल है। यदि फेरस मटेरियल को हम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन में यदि हम डिफाइन करें तो ये 2 टाइप्स में डिफाइंड होते हैं। फर्स्ट है स्टील, सेकंड है कास्ट आयरन। यदि कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज देखें तो ये 1.7 या 2.1 से 6.67 तक यदि कार्बन का परसेंटेज है फेरस मटेरियल में तो वो कास्ट आयरन है। यदि 0 से 1.7 या 2.1% तक कार्बन है तो वो स्टील है। यदि स्टील को हम और क्लासिफाइड करें तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टील का वो है प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील को यदि और क्लासिफाइड करें तो ये 3 पार्ट्स में और डिवाइड्स होता है। जो फर्स्ट है लो कार्बन स्टील, सेकेंड है मीडियम कार्बन स्टील और थर्ड है हाई कार्बन स्टील। सेकेंड क्लासिफिकेशन है स्टील का एलॉय क्लासिफाइड करें तो ये भी 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। जो फर्स्ट है ग्रे कास्ट आयरन, सेकेंड है वाइट कास्ट आयरन, थर्ड है मैलिएबल कास्ट आयरन एंड लास्ट वन है डक्टाइल कास्ट आयरन। एक आपको और बुक में मिल जाएगा चिल्ड कास्ट आयरन। चलिए उसको भी जब हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ग्रे कास्ट आयरन को तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। नॉन फेरस मटेरियल में तो बहुत से आते हैं, जैसे जो फर्स्ट है एलुमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, टिन, जिंक, लेड, निकिल और भी कंपाउंड मेटल है जो कि नॉन फेरस मेटल में हम इसको कंसीडर करते हैं। चलिए नॉन मेटल जो है उसको भी हम क्लासिफाइड करेंगे। यदि नॉन मेटल को हम ब्रॉड में क्लासिफाइड करते हैं तो ये भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक और सेकंड है इनऑर्गेनिक। यदि ऑर्गेनिक को हम देखें तो ऑर्गेनिक में जो फर्स्ट आता है जैसे प्लास्टिक्स हो गए, पेपर या वुड, रबर, लेदर, ये सब आते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। इनऑर्गेनिक को यदि हम क्लासिफाइड करें तो इनऑर्गेनिक में जैसे आपने देखा ग्लास हो गए, सीमेंट्स, मिनरल्स, ग्रेफाइट, ये सब इनऑर्गेनिक
के क्लासिफिकेशन में आएंगे। तो ये है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है मेटल। मेटल जो होता है वो जनरली हार्ड होता है, ओपैक और शाइनिंग नेचर का होता है, जो कि चमकता रहता है, और ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल को कैरी कर सकता है, मीन्स इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी ये होल्ड करता है। जो मेन प्रॉपर्टी होता है मेटल का, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, मीन्स उसमें एक स्ट्रेंथ मिलेगा, हार्डनेस मिलेगा, माइलेबल नेचर का होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी जो मेटल जो होल्ड करते हैं उनसे हम जनरली मेटल एज ए ट्रीट करते हैं। फेरस मटेरियल। देखिए फेरस मटेरियल क्या है, जिसमें आयरन के कंपाउंड ज़्यादा कंपोजिशंस में होते हैं, तो उन्हें हम ट्रीट करते हैं एज ए फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल को हम कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, जनरली डिवाइड करते हैं। जो इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, यदि कार्बन का परसेंटेज इसमें लेस देन है 0.01% से, तो उसको हम ट्रीट करते हैं, जो वो फेरस मटेरियल को हम ट्रीट करते हैं प्योर आयरन। यदि कार्बन का परसेंटेज 1.67 या फिर अप टू 2.1% तक यदि कार्बन का परसेंटेज है फेरस मटेरियल में, तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए स्टील। और यदि 2.1% या फिर 1.67 से ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज है अप टू 6.61% तक, तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए कास्ट आयरन। तो ये फेरस मटेरियल को ब्रॉडली हम इसमें क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो कास्ट आयरन क्या है, स्टील, इसको अभी आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब देखिए आयरन को हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, कैसे हम आयरन को पाते हैं। देखिए आयरन को जब आप जैसे पता चलता है कि यहाँ ग्राउंड के नीचे आयरन है, तो हम माइन वगैरह लगाते हैं, फिर ब्लास्ट करते हैं, तो चट्टान के फॉर्म में आपको क्या मिलता है, आयरन की ओर, जिसको अयस्क बोलते हैं। क्योंकि देखिए आयरन आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता कि ग्राउंड से आप उसको खुदाई करें और आयरन मिल जाए, नहीं, आयरन में कुछ इम्प्योरिटीज होती है। तो आयरन जब आप जैसे भी मशीन वगैरह से उस चट्टान को लाते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, जो आयरन के ओर्स होते हैं। देखिए आयरन के ओर कौन कौन से हैं, जैसे आपको यहाँ पे 3 ओर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटाइट, सेकेंड हीमेटाइट और थर्ड है सीडराइट। ये जो तीनों आयरन के ओर है, ये ऑक्साइड फॉर्म में, इसमें इम्प्योरिटीज होती है। इन तीनों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें आयरन के कंपोजिशन सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मीन्स यहाँ से आयरन आप सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं। और भी आयरन के ढेर सारे ओर हैं जहाँ पे वो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ पे आयरन का कंपोजिशन कम होता है। ओर है, इसको हम प्यूरीफाई करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। देखिए स्मेल्टिंग में हम जो फर्नेस यूज करते हैं, हम ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं। तो इस ओर को हम ब्लास्ट फर्नेस पे लेके वहाँ पे हम प्यूरीफाई करेंगे, और वहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड मिलता है हमें आयरन का, वो पीक आयरन मिलता है। उसको हम आगे हम डिस्कस करेंगे।